किसी भी भाषा को खूबसूरत और ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहावतों को, और कहावतों को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब। तो आज की हमारी फर्स्ट प्रोवर्ब है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जिसका अर्थ होता है कि सभी को दूसरों की थाली में ज़्यादा घी नजर आता है, यानी कि सभी को लगता है कि दूसरे लोग ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। दोस्तों, इंग्लिश मोटिवेशन और पर्सनालिटी टिप्स से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आज ही फॉलो करें मोटिवेटर राजीव मिश्रा। कहते हैं कि किसी भी इंसान के बारे में अगर जानना हो तो केवल उसकी शक्ल देखकर ही हम उसका चरित्र और उसकी हैबिट्स नहीं पता कर सकते। इसी बात को अगर इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे वी कांट टेल अबाउट अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी भी किताब के कवर को देखकर उस किताब के बारे में पूरा नहीं जाना जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रवर्ब को अपने दिमाग में रखिए, आपके बेहद काम की है। कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं लोगों का साथ देता है, किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो साहस दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। अगर इस बात को आपको इंग्लिश में बताना हो, बोलना हो, तो आप जिस प्रोवर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो है फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। और यहाँ पर फॉर्च्यून का मतलब है किस्मत, फेवर्स का मतलब है पक्ष लेना, और बोल्ड का मतलब है साहसी और हिम्मती व्यक्ति से। हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है। दोस्तों, अगर इसी बात को आपको इंग्लिश में बोलना हो और प्रोवर्ब के माध्यम से बोलना हो तो आप यूज करेंगे डायमंड्स कट डायमंड्स, यानी कि डायमंड ही डायमंड को कट करता है, लोहा ही लोहे को काटता है। हिंदी में कहा जाता है कि अगर आप भले तो जग भला, यानी कि अगर आप सही हैं तो सारी दुनिया सही है। उसी प्रकार से इंग्लिश में जिस प्रोवर्ब का इसके लिए इस्तेमाल होता है वो है गुड माइंड गुड फाइंड। अगर आपका दिमाग, आपका मन और आप खुद सही हैं तो आपको जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो भी अच्छी ही होती हैं। सो याद रखिए, गुड माइंड गुड फाइंड। आपने कई बार इस कहावत को सुना होगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अगर आपको काम नहीं आता तो आप काम के हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी बात को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इंग्लिश में इसके लिए प्रोवर्ब है अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि एक बुरा काम करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने टूल्स को कोसता है और दोष देता है। सभी ने सुना होगा कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है अ वर्ड इज इनफ टू द वाइज, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए केवल एक शब्द ही पर्याप्त होता है। तो याद रखिए, अ वर्ड इज इनफ टू द वाइज। बहुत बार आपने सुना होगा एक कहावत को जिसका अर्थ होता है तिल का ताड़ बना देना। दोस्तों, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करने को बोलते हैं इंग्लिश में मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी कि एक मोल हिल को एक माउंटेन बना देना, एक माउंटेन की तरह पेश करना। तो दोस्तों, याद रखिए, कभी भी तिल का ताड़ ना बनाइए, और इसीलिए मैं कहता हूं नेवर मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा साहस भी दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी बात को हम जिस प्रोवर्ब से बताते हैं इंग्लिश में, वो प्रोवर्ब है नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन। इसी प्रकार से एक प्रोवर्ब और है नो पेन नो गेन। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको वेंचर दिखाना ही पड़ेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन। कई बार ऐसे हालात होते हैं जब आपको ये कहना पड़ता है कि मामला मेरे हाथ में नहीं है, अब तो गेंद आपके पाले में है। तो ये जो लाइन है कि गेंद आपके पाले में है, इसको अगर इंग्लिश में प्रोवर्ब के द्वारा बताना हो तो हमें इस्तेमाल करेंगे द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में है, आपके पाले में है। सो फ्रेंड्स, याद रखिए कि द बॉल इज इन योर कोर्ट।